सीधे रुख करेंगे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। प्रधानमंत्री जी जिस चीज को लागू करते हैं वो अपने आप को कानून के ऊपर नहीं, वो अपने आप को इक्वल अंडर द लॉ समझते हैं। तो उन्होंने बोला कि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। अब कॉन्ट्रास्ट कीजिए 50 वर्ष पहले क्या हुआ था। अभी हम लोगों ने हाल ही में 50 वर्ष ऑब्जर्व किए थे संविधान हत्या दिवस के। उस समय एक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिनको कहते हैं कांग्रेस वाले। इन्होंने जब कन्विक्ट हुए इलेक्टोरल फ्रॉड के लिए तो पोस्ट फैक्टो कानून लाया, संविधान में बदलाव लाया कि प्रधानमंत्री पर कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। और दूसरी ओर एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो स्वयं कहती है कि अगर शुरुआत होगी इस कानूनी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री को पहले रखा जाएगा। अगर मुझ पे आरोप होगा और मुझको 30 दिन जेल जाना पड़ेगा, मैं भी ऑटोमेटिकली पदमुक्त हो जाऊंगा। यह अंतर है कांग्रेस की सोच का, निर्लज्जता की सोच का, और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का, नैतिकता की सोच का। यह दोनों में स्टार्क डिफरेंस है। हम टारगेट कर रहे हैं किसी को। हमारे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री है ना भाई। कानून अगर अप्लाई होगा तो किसको, कौन जाएगा पहले? सीएम के ऊपर आएगी ना ये गाज। सीएम किसके ज्यादा है? आपके तो 3 है कांग्रेस वालों के, हमारे 14 से अधिक, एनडीए के तो बहुत, बाकी पार्टियों के तो एक सीएम है। हमारे ज्यादा सीएम है, मंत्री हमारे ज्यादा है, प्रधानमंत्री हमारा है। हम टारगेट करने के लिए कानून लाए। और टारगेट किसको करेंगे भाई? ये जरा अपना इतिहास खंगाल के तो देखे। ये जेएमएम पहली बार कन्विक्ट कब हुई? 94 में ब्राइबरी स्कैंडल में हम थे क्या? ये लालू जी पहली बार जेल कब गए चारा घोटाले में? क्या हमारी सरकार थी क्या? लालू जी का पहला कन्विक्शन कब हुआ? 2013 में हमारी सरकार थी क्या? सोनिया जी, राहुल जी अक्यूज नंबर 1 और 2 नेशनल हेराल्ड में कब बने? कोर्ट के द्वारा 2012-13 में। हम थे क्या? पहली बार ए राजा कब जेल गए? हम थे क्या? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस चलाया किसने? हम थे क्या? कांग्रेसी नेताओं ने किया था केस। तो ये तो ऐतिहासिक तौर पर यह भ्रष्टाचारी है। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ करप्शन है, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ करप्शन है ये लोग। आज बोल रहे हैं हम टारगेट हो रहे हैं। हां, उस समय पर केस फाइल हो जाते थे, कुछ कंक्लूजन नहीं होता था। आज केस फाइल होता है और जेल जाना पड़ता है और रिकवरी होती है और 99% कन्विक्शन रेट है। अच्छा, ईडी के विषय में भी ये कांग्रेस और आप की तो जबरदस्त जुगलबंदी है। इसको कह सकते हैं ना, हिपोक्रेसी की सबसे ऊंची सीमा पर ये दोनों खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस बोलती है ईडी इज बीइंग यूज्ड फॉर टारगेटिंग अस। ठीक है, यही ईडी जब अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट राहत ना दे और कंडीशन लगाए कि भाई इनको सीएम ऑफिस में घुसने नहीं देंगे, तो सबसे ज्यादा पोस्टर दिल्ली में पता है किसने लगाया कि ये केस हमने शुरू किया, हमने किया, मैंने किया। ये पवन खेड़ा एंड कंपनी, कांग्रेस पार्टी ने। तब ईडी एकदम बढ़िया। हम पे हो गुनहगार, दूसरों पर हो चमत्कार।